ये फायरिंग हो गया सर, अल्लाह ने हिफाजत किया, फौजी लोगों का हिम्मत है, फिर भी UFC वालों का हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है सानिया जाफर एक्सप्रेस और PTI का किरदार। जुड़े रहिए बेनकाब न्यूज़ के साथ। जुड़े रहने का तरीका यह है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। Let me also say that this incident of Jafar Express changes the rules of the game. अच्छा, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। DG ISPR के मुताबिक 21 अफराद ने जामे शहादत नोश किया, 33 दहशतगर्द वासिले जन्नम हुए और बाकी मुसाफिरों को बेहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रात को एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने तमाम मामलात के हवाले से कौम को आगाह किया। मुख्तसर मगर जामे गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि किस तरीके से पाक फौज के बहादुर जवानों ने, जिन्हें पाक फज़ाइया, FC, दूसरी जो फोर्सेस हैं, उनकी भी बाकायदा तामन हासिल था, उनकी सपोर्ट हासिल थी, उनके तामन से किस तरीके से उन्होंने दहशत गर्दों पर काबू पाया। खुदकुश अमला आवरों ने, दहशत गर्दों ने 3 टोलियों में मुसाफिरों को बिठा रखा था और अपने लिए ढाल के तौर पर उन बच्चों, खवातीन और जो बुजुर्ग वहां पे मुसाफिर थे, उन्हें अपने ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो फोर्सेस के निशाने से खुद बच सके। लेकिन कमाल महारत से पाक फौज के निशानचियों ने उन्हें निशाना बनाया और उन्हें चुन चुन कर वासिले जन्नम किया और तमाम जो मुसाफिर हैं वहां से बाहिफाजत बाजियाब कराए। जो 21 अफराद ने जामे शहादत नोश किया, वो पहले रोज ही उनकी गोलियों का निशाना बन गए थे। उस वक्त अभी पाक फौज के जवान नहीं पहुंचे थे। इन शहीद होने वालों में 4 फोर्स के लोग भी थे, FC काउंसलर भी के। उसमें पाक फौज का कोई जवान नहीं था। जो ये अफवाहें फैला रहे थे, जो वीडियोस फैला रहे थे कि जंग छिड़ गई है, एक साइड पे पाक फौज है, एक साइड पे दहशतगर्द हैं और ट्रेन को आग लगा दी गई है, ये सारा कुछ, ये पुरानी वीडियोस इंडिया फैला रहा था और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इसको वो अपने ग्रुप्स में फेंक रहे थे और ज्यादा ज्यादा शेयर कर रहे थे और बड़े एक्टिव नजर आ रहे थे। और जो उनके गमाश्ते हैं, जिन्हें कुछ हमारे यूट्यूबर लौंडे लपाड़े भी कहते हैं, वो जो मैं उन्हें तर्जमान कहा करता हूँ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान हैं। आफ्ताब इकबाल हो गया, इमरान रियाज, इस टाइप के जितने लोग हैं, आप उनके कल के बयानिए, कल के वीलॉग उठाकर देख लें। आफ्ताब इकबाल को मैं सुन रहा था, उनका वीलॉग, 2 वीलॉग उन्होंने इस हवाले से किए हैं, दोनों आप सुन लें कि वो। आपने गौर किया कि इस पूरे मिशन की, इस पूरी एडवेंचर, इस पूरी वारदात की प्लानिंग बाकायदा मिलिट्री प्लानिंग लग रही है। ये किसी छोटे मोटे अलहदगी पसंद, अस्करियत पसंद, चरपसंद ग्रोह ने नहीं की। इसके पीछे बाकायदा मिलिट्री प्लानिंग, मिलिट्री स्ट्रेटजी है। यानी पूरे इलाके का टेरेन उनकी फिंगर टिप्स पे था। उन्होंने किस कदर शानदार स्पॉट की सिलेक्शन की। इस तरह की वारदात के लिए ये आइडियल साइट थी, इसलिए कि इसका ना सिर्फ चपा चपा मैंने देख रखा है, इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रखी और इसका तस्करा मैंने गुज़श्ता रोज लाइव ट्रांसमिशन में भी किया था। ये ख़वातीन हज़रात टनल्स का एक सिलसिला है जिसमें इंतहाई माहिराना तरीके से एक ऐसी टनल सिलेक्ट की गई, टनल नंबर 8 यानी सुरंग नंबर 8, कि जिसका हेड और टेल सुरंग के अंदर है और गाड़ी रोक दी गई। गाड़ी जिस ब्लास्ट से रोकी गई वो भी इंतहाई माहिराना तरीके से हुआ ताकि ना तो वो आगे से रुक सके और ना पीछे रुक सके। फिर उनकी महारत देखिए कि उन्हें पता था कि इसके अंदर सिक्योरिटी सर्विसेज के लोग विद फैमिलीज मूव कर रहे हैं। कितनी बड़ी तादाद है, कितने लोग हैं, वो सब उन्हें पता था। फिर वो ये भी जानते थे कि टॉप पे FC के एहलकार पूरे इलाके की सर्वेलेंस करते हैं। उनको किस महारत से न्यूट्रलाइज किया गया कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब कुछ हो सकता है और वहां पे कोई था ही नहीं, देयर वाज नोबडी, इसलिए कि पहले से ही मामला कर लिया गया था। फिर ये टनल ख़वातीन हज़रात इस कदर नैरो है कि आप चाहें भी तो वहां पर ऑपरेशन नहीं कर सकते। ट्रेन से उतरकर आप खुलेआम चल फिर नहीं सकते। वो बमुश्किल इतनी चौड़ी है कि ट्रेन गुजर सके। महसूस यही होता है कि जरा लेफ्ट राइट उसने जर्क किया
तो वो दीवारों को टच करेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसा ऑपरेशन किस हद तक कर सकते हैं। फिर मैसेजिंग देखिए उन्होंने कैसी की कि तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं था, तुमने बहुत सौ को इजी लेने की ठान रखी है, तुमने ढिठाई का मुजाहरा करते हुए हमें बहुत ही इजी लिया, तुम समझे कि हम सिर्फ बसें अगवा करते रहेंगे, हम इक्का दुक्का वारदातें करते रहेंगे। हमने इतनी बड़ी वारदात तुम्हारी नाक तले कर ली, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया, और हमने ग्लोबल नॉइज क्रिएट कर दी। पूरी दुनिया ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे से चला रही है। लोग पूछते हैं कि क्यों कर रहे हैं भाई, ये फ्री बलूचिस्तान एक मूवमेंट है वहां पे, ये BLA बेचारी बड़ी मेहनत कर रही है, बड़ा जुल्म सह रही है, और ये उसका किया धरा है। क्या करो, इस किस्म की वो गुफ्तगू जनाब फरमा रहे थे। तो मैं सोच रहा था यार कितने प्यारे लगते हैं यार डॉलर, कि इतनी डॉलर से मोहब्बत हो सकती है कि बतना अपनी जो माँ है, देखो वतन की मिट्टी अपनी माँ होती है, पाक धरती जो होती है अपनी माँ होती है। यार डॉलर के लिए अपनी माँ से भी बेवफाई कोई बंदा कर सकता है, कोई शख्स कर सकता है। ये लोग इतने गए गुजरे भी हो सकते हैं, इतने गिरे हुए भी हो सकते हैं। मैं कल उन लोगों के व्लॉग सुन सुनकर हैरान हो रहा था, और जो उनके साथ हमारे अदारे रवैया रवा रखे हुए हैं, तो मैं समझता हूँ वो हक बजाने हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, मुझे कल जाती तौर पे भी लोग, बहुत से लोग मिले, मुझे वीडियोस भी भेजी, मेरे पास वो मौजूद हैं, मेरी गैलरी में पड़ी हुई हैं वो वीडियोस, जहाँ पे ट्रेनों को आग लगी हुई है, जहाँ पे वो इस किस्म की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुझे तो 100% पहले ही श्योर था कि ये पुरानी वीडियोस है, लेकिन बाज लोग, सादा लोग, शायरी आम आवाम जो है, वो ऐसी बातों में आ जाते हैं। और चूंकि वहां से खबर कोई आ नहीं रही थी, वहां पे कोई कैमरा था नहीं, तो ये पुरानी वीडियोस बना बना के फेंक रहे थे। तो बाज लोग इसको सच भी समझ लेते हैं, और सोशल मीडिया पे जब झूठ बड़ी तेजी से बहुत ज्यादा मिकदार में फैलाया जाता है ना, वो ऐसे सच लगने लगता है। यार एक आध बंदा तो झूठ बोल सकता है, 2, 10, 20, ये हजारों लोग ही झूठ बोलेंगे, वो सच लगने लगता है। हजारों ने, ये लाखों हैं, लाखों उनके आईडीज हैं, उससे वो फेंकते हैं, आगे वो शेयर करते हैं। इनका तरीका वारदात ये है कि झूठ को इतना फैलाओ कि वो सच लगने लगे। गुज़श्ता रोज यही हुआ। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल दहशतगर्द हैं, एक तो दहशतगर्द वहां पे मौके पे मौजूद ही थे, ये जो आपकी सफों के अंदर मौजूद हैं, जितना नुकसान ये पहुंचा रहे हैं ना, इतना नुकसान वो दहशतगर्द नहीं पहुंचा रहे आपको।